अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 13 हम स्टार्ट करने लगे आज। लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था इंटरवल, जिसके मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे। इंटरवल एस्टिमेशन फॉर difference between two population means। डिफरेंस ऑफ द टू पॉपुलेशन मीन मतलब इंटरवल कैलकुलेट करना है μ1 माइनस μ2 के लिए। ये आपका था टॉपिक। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इसके फार्मूले कुछ लिखवाए थे, 3 फार्मूले लिखवाए थे हमने। 2 जी डिस्ट्रीब्यूशन वाले फार्मूले थे और 1 टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला था। आज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसके लिए एक्सरसाइज नंबर 15 है। एक्सरसाइज नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15.29, उसका बी पार्ट। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर इस टॉपिक के क्वेश्चन हैं 15 और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका स्टार्ट हो रहा है वो है 15.29, उसका बी पार्ट है जी। 15.29 उसका बी पार्ट। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ यहाँ पर पहले। ये सामने आपके क्वेश्चन है, लिखे हैं लेट 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ईच ऑफ साइज 100। हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स हैं, दोनों का साइज़ 100 है, मतलब n1 भी 100 है, n2 भी 100 है, फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस एंड यील्ड x बार इज इक्वल टू 4.8 s1 स्क्वायर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट सैंपल स्टैंडर्ड वेरिएंस 8.64, y बार इज इक्वल टू 5.6 एंड सेकेंड सैंपल वेरिएंस क्या दिया हुआ उन्होंने 7.88। फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। ठीक है, μ1 माइनस μ2 के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। n1 उन्होंने क्या दिया है 100, n2 भी उन्होंने क्या दिया है 100। फर्स्ट सैंपल को उन्होंने x बार बोला है, वो उन्होंने दिया हमें क्वेश्चन के अंदर 4.8। सेकंड सैंपल का मीन उसको उसने y बार बोला है, हम इसको x1 और x2 भी लिख सकते हैं, x बार और y बार भी लिख सकते हैं। y बार दिया हुआ है 5.6। उन्होंने फर्स्ट सैंपल वेरिएंस दिया हुआ है s1 स्क्वायर 8.64 और सेकंड सैंपल वेरिएंस s2 स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है हमारे पास 7.88। ये हमारे पास है जी। देखें, अब उन्होंने हमें यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा दिया हुआ है 95%, 0.95। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, इसके अंदर पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा हमारे पास अननोन है, लेकिन यहाँ पे सैंपल साइज़ क्या हमारे पास n1 और n2 क्या है, ग्रेटर दैन 30 है। इन दोनों को ऐड करके देखा है तो दोनों ग्रेटर दैन 30 हैं। इसका मतलब है जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाय 2
S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2 उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये अगर फार्मूला यूज़ होना है तो हमारे पास उन्होंने x1 बार x2 बार यानी कि x बार और y बार की फॉर्म में हमारे पास है। S1 स्क्वायर भी है, S2 स्क्वायर भी है, N1 भी है, N2 भी है। टेबल वैल्यू के लिए हम उसको चेंज कर लेते हैं पहले, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.95। अल्फ़ा क्या हो जाएगा जी 0.05। अल्फ़ा बाय 2 क्या हो जाएगा 0.025 और 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 क्या हो जाएगा 0.975। तो टेबल वैल्यू हम यहाँ पर हम देख लेते हैं z की 0.975 पे वैल्यू क्या होगी उसकी 1.96। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं x बार माइनस y बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू इंटू S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2। तो x बार हमारे पास क्या है जी 4.8 माइनस y बार क्या है 5.6 प्लस माइनस 1.96 स्क्वायर रूट। S1 स्क्वायर हमारे पास क्या है जी इस क्वेश्चन के अंदर 8.64 ओवर 100 प्लस 7.88 ओवर 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 0.8 यहाँ पर आ गया प्लस माइनस इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.7966। तो ऐड करने से हमारे पास अपर लिमिट माइनस 0.8 प्लस 0.7966। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0034 अपर लिमिट और माइनस 0.8 माइनस 0.7966 माइनस 1.5966। और ये इंटरवल किसका आया μ1 माइनस μ2 के लिए। ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आज का। सेकंड क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम करने लगे हैं जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15.31 उसका बी पार्ट है। 15.31 उसका बी पार्ट है। Our manufacturing company consists of two departments producing identical products. It is suspected that the hourly outputs in the two departments are different. Two random samples of production hours are respectively selected and the following data are obtained. उन्होंने सैम्पल साइज़ दिया डिपार्टमेंट 1 का भी डिपार्टमेंट 2 का भी, और सिमिलरली उन्होंने सैम्पल मीन भी दिया हुआ है हमारे पास डिपार्टमेंट 1 का और डिपार्टमेंट 2 का।
यहाँ पे लिखा है द वेरिएंसेस ऑफ द अर्ली आउटपुट्स फॉर द टू डिपार्टमेंट्स आर नाउन टू बी सिग्मा 1 स्केयर भी दिया और सिग्मा 2 स्केयर भी दिया। फर्स्ट पॉपुलेशन वेरिएंस भी दिया है, सेकंड पॉपुलेशन वेरिएंस भी दिया। व्हाट इज़ द पॉइंट एस्टिमेट फॉर द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द मीन आउटपुट्स फॉर द टू डिपार्टमेंट्स, फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द ट्रू डिफरेंस। 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स हमने कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 15.31 उसका बी पार्ट है। उन्होंने हमें N1 दिया हुआ है 64 का, N2 दिया हुआ है हमारे पास 49 का, फर्स्ट डिपार्टमेंट का मीन x1 बार 100, सेकंड डिपार्टमेंट का मीन x2 बार 90, सिग्मा 1 स्केयर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हमें 256 और सिग्मा 2 स्केयर उन्होंने हमें दिया जी 90। तो हमारे पास सिग्मा 9 ने कॉन्फिडेंस इंटरवल उन्होंने हमें बोला जी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है, 1 माइनस अल्फ़ा 0.95। तो यहाँ पर ये भी सामने लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फ़ा 0.95 हो तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा 0.975। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा 0.975। तो यहाँ पे क्योंकि सिग्मा स्केयर नाउन है, सिग्मा 1 स्केयर भी सिग्मा 2 स्केयर भी नाउन है, गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फर्स्ट फार्मूला लगेगा। तो मैं उसकी टेबल वैल्यू लिख लेता हूँ जो कि लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या है हमारे पास 1.96 हमारे पास। ये आपके पास फर्स्ट पेज आज के क्वेश्चंस का। हमारे पास यहाँ पर फार्मूला कौन सा लग जाएगा, x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2, उसका स्केयर रूट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास x1 बार क्या है जी 100 माइनस 90 प्लस माइनस टेबल वैल्यू सिग्मा 1 स्केयर 256 ओवर 64 प्लस सिग्मा 2 स्केयर 196। बेटा सिग्मा 2 स्केयर उन्होंने हमें दिया हुआ था 196, ठीक है 196 दिया हुआ, मैंने उसको 90 लिखा हुआ था फर्स्ट पेज के ऊपर। वन 96 डिवाइडेड बाय N2 उन्होंने दिया हुआ है 49 हमारे पास, उसका स्केयर रूट कर लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया 10 प्लस माइनस, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने पे आता है हमारे पास 5.544। तो ऐड करने से हमारे पास अपर लिमिट आ जाएगी और वो इंटरवल किसका होगा μ1 माइनस μ2 के लिए। यहाँ पे आप x1 बार माइनस x2 बार कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इंटरवल आएगा वो μ1 माइनस μ2 के लिए होगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको x2 बार माइनस x1 बार करना पड़े तो यहाँ पे इंटरवल किसका आएगा μ2 माइनस μ1 के लिए। ऐड करने से हमारे पास 15.544
और 10 में से माइनस करने से 4.456, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं पढ़ने लगा हूँ 15.32। लिखा है, इन ऑर्डर टू असर्टेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिव इन अ सर्टेन इंडस्ट्री, रैंडम सैम्पल्स ऑफ 720 मेल्स एंड 1230 फीमेल। दो हमारे पास रैंडम सैम्पल्स हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर मैं पहले लिख देता हूँ 15.32। हमारे पास मेल का सैंपल फर्स्ट N1 1720 है, फीमेल्स का सैंपल N2 1230 है। आगे लिखा हुआ है जी, द सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस वर 33.93 एंड 14.20 ईयर्स फॉर द मेल्स। ये मेल्स की उन्होंने इस रैंडम सैंपल की उन्होंने सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दी है यहाँ पर, एंड 27.44 ईयर्स एंड 10.79 ईयर्स फॉर द फीमेल। और फीमेल्स के सैंपल का भी उन्होंने मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दी है। कैलकुलेट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट्स फॉर द मीन एज ऑफ ऑल ऑपरेटिव्स, मेल ऑपरेटिव्स। पहले सिंगल मेल ऑपरेटिव्स के लिए हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, द मीन एज ऑफ ऑल फीमेल ऑपरेटिव। फिर हमें सिर्फ फीमेल ऑपरेटिव्स के लिए एक कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, और फिर थर्ड पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन देयर मीन एजेस, और थर्ड नंबर पे उनके डिफरेंस का इंटरवल निकालना है, उनकी मीन एजेस के डिफरेंस का। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। हमारे पास x1 बार ये मेल्स के लिए इंफॉर्मेशन है और ये फीमेल्स के लिए। हमारे पास x1 बार उन्होंने मेल्स का बताया जी 33.93, और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बताई है तो उसको S1 लिखेंगे 14.20। फीमेल्स के लिए जो एवरेज एज बताई है उन्होंने वो 27.44, और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन 10.79। तो यहाँ पर बच्चे 1 माइनस अल्फ़ा, फिर उन्होंने क्या दिया हुआ 0.95। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में भी सेम है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ कि 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा 0.975। तो z की यहाँ पे z डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों कि हमारे पास ऑल्दो हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर या सिग्मा 2 स्क्वायर अननोन है, लेकिन सैम्पल साइज़ क्या हमारे पास 30 से ग्रेटर है, लार्ज सैम्पल्स हैं हमारे पास। तो 0.975 पे जो टेबल वैल्यू है वो है 1.96। उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने बोला है वो उन्होंने बोला है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मेल ऑपरेटिव्स। मैं लिख देता हूँ CI कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मेल ऑपरेटिव्स। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल वाला फार्मूला x बार प्लस माइनस z 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 s ओवर स्क्वायर रूट n, ये वाला फार्मूला सिंपल पॉपुलेशन मीन वाला फार्मूला। क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट सैंपल है तो मैंने x1 बार S1 और N1 लिख दिया।
ठीक है। तो हमारे पास इसका मीन क्या था 33.93 प्लस माइनस टेबल वैल्यू S1 14.20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n 1720। तो हमारे पास यहाँ पर 33.93 प्लस माइनस 0.67 है। ऐड करने से अपर लिमिट, माइनस करने से लोअर लिमिट। तो ये किसके लिए आया? मेल ऑपरेटिव्स की एवरेज एज के लिए इंटरवल आ गया हमारे पास। — 34.6 आ गया, 60 आ गया, और 33.93 माइनस 33.26। ठीक है जी। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट था कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर फीमेल ऑपरेटिव्स। क्योंकि ये सिंगल मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो फार्मूला वही लगेगा x बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 s ओवर स्क्वायर रूट n। क्योंकि ये सेकंड सैम्पल था तो इसको मैंने s2 n2 और x2 बार लिख लिया। तो उसके लिए हमारे पास 27.44 प्लस माइनस 1.96 10.79 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट आ गया 1230। तो 10.79 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1230, ये हमारे पास आ गया 27.44 प्लस माइनस 0.60। ऐड करने से हमारे पास अपर लिमिट और सब्ट्रैक्ट करने से लोअर लिमिट 28.04 26.84। यहाँ पर ये हो गया जी हमारे पास। ये था फर्स्ट 2 पार्ट्स इसके। थर्ड पार्ट इसका करते हैं। अब हम उसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट था हमारे पास उनके लिखा था जी द डिफरेंस बिटवीन देयर मीन एजेस, कॉन्फिडेंस इंटरवल उसके लिए। तो अब फार्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं डिफरेंस वाला, x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। ये वाला फार्मूला लग जाएगा जी हमारे पास। तो x1 बार हमारे पास था जी 33.93, x2 बार था 27.44 प्लस माइनस टेबल वैल्यू
S1 स्केयर, हमारे पास S1 था 14.2, उसको स्केयर कर लिया तो हमारे पास आ गया 201.64 डिवाइडेड बाय N1 हमारे पास है 1720 प्लस N2 1230 और स्टैंडर्ड डेविएशन थी 10.79, उसको मैं स्केयर करके लिख लेता हूँ 116.42। ये मैं आपको बता दूं, हमें उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशंस दी थी, S1 और S2 दिया था, तो फार्मूले में क्योंकि हमने स्केयर लिखना है तो इसलिए मैंने उनको स्केयर करके वहाँ पर लिख लिया। तो ये हमारे पास, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 33.93 माइनस यहाँ पर आ जाएगा जी 6.49 प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 0.902, क्योंकि हमने x1 बार माइनस x2 बार किया है तो इंटरवल आएगा μ1 माइनस μ2 के लिए। $7.392 और 6.49 माइनस 0.902 5.588। इस क्वेश्चन के अंदर सिंगल मीन के लिए भी, सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए भी उन्होंने इंटरवल पूछे थे, मेल के लिए सेपरेट, फीमेल के लिए, फिर उनके डिफरेंस के लिए भी पूछे थे हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास बेटा 15.33 क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15.33, है द मीन्स एंड वेरिएंसेस ऑफ द वीकली इनकम इन रुपीज़ ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द डिफरेंट फैक्ट्रीज फ्रॉम द सैम्पल्स आर गिवन बिलो। फैक्ट्री ए, उन्होंने उसका सैम्पल साइज़ दिया है, सैम्पल साइज़ के साथ उसका सैम्पल मीन दिया है, उसका सैम्पल वेरिएंस दिया है। फैक्ट्री बी का भी उन्होंने क्या किया, सैम्पल साइज़ दिया, उसी का सैम्पल मीन आगे दिया, उसी का सैम्पल वेरिएंस दिया हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये वेरिएंस लिखा तो हुआ है, लेकिन ये पता चले कि ये सैम्पल का वेरिएंस दिया हुआ है, यहाँ पे पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट नहीं करना हमने। बी पार्ट क्या लिखा है, कंप्यूट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर द रियल डिफरेंस इन द इनकम्स ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द टू फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा है हमारे से डिफरेंस का, डिफरेंस ऑफ द टू मीन्स का। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ फैक्ट्री ए के लिए भी और फैक्ट्री बी के लिए भी। ठीक है, फैक्ट्री ए का सैम्पल N1 उन्होंने दिया हमें 160, फैक्ट्री बी का सैम्पल साइज़ उन्होंने N2 लिख लेते हैं, उसको दिया है 220। फैक्ट्री ए का सैम्पल मीन उन्होंने दिया है 12.8, बी का उन्होंने मीन दिया है, एवरेज दी है 11.25। फैक्ट्री ए का वेरिएंस दिया है S1 स्केयर, उसको लिखेंगे क्योंकि वेरिएंस S स्केयर होता है। ये फर्स्ट फैक्ट्री है, इसको S1 लिख लेते हैं 64, और S2 स्केयर क्या है हमारे पास 47। 1 माइनस अल्फ़ा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 0.90 दिया था, इसको चेंज कर लेते हैं। अल्फ़ा क्या बन जाएगा 0.10, अल्फ़ा बाय 2 कर लेंगे तो वो बन जाएगा 0.05
1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 कर लेंगे तो वो बन जाएगा 0.95। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन नहीं है, लेकिन सैम्पल साइज़ क्या है हमारे पास 30 से ग्रेटर है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास z का टेबल वैल्यू लिख लेते हैं 0.95 पे, वो क्या जी 1.645, ये टेबल वैल्यू हमारे पास। फार्मूला लगा लेते हैं x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 स्क्वायर रूट। बेटा एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन के अंदर आपने x1 बार माइनस x2 बार या x2 बार माइनस x1 बार इस केस में डिसाइड करना है कि जो एवरेज लार्जर होगी उसमें से स्मॉलर वाली को माइनस करना आपने, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपने μ1 माइनस μ2 या μ2 माइनस μ1 करना है, तो यहाँ पे x1 बार है जी 12.8 माइनस 11.25 प्लस माइनस 1.645 स्क्वायर रूट 64 ओवर 160 प्लस 47 ओवर 220। तो ये माइनस करने से 12.8 माइनस 11.25 1.55 यहाँ पर आ गया। उसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 को 160 पे प्लस 47 को 220 पे, इसका स्क्वायर रूट 1.645 से मल्टीप्लाई 1.289 ऐड करने से अपर लिमिट, और ये इंटरवल किसका आया, डिफरेंस ऑफ द टू पॉपुलेशन मीन का 1.55 प्लस 1.289 2.839 अपर लिमिट 0.261 लोअर लिमिट। ये हो गया जी आपके पास, हमारे पास ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15.34, इस एक्सरसाइज के अंदर जी डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्वेश्चन होने वाले थे वो यहाँ तक थे। 15.34 ये आप लोगों ने खुद करना है, डू योर सेल्फ। जी डिस्ट्रीब्यूशन के दो फार्मूले थे बेटा, दोनों फार्मूले हमने उन दोनों फार्मूले से आज हमने क्वेश्चन किए हैं 3-4, एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दे दिया है। अब मैं इसका थर्ड फार्मूला जो कल मैंने लिखवाया था वो क्या था, x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस थर्ड फार्मूला जो था TV1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 SP स्क्वायर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, ये फार्मूला मैंने लिखवाया था बेटा। यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम V कल मैंने क्वेश्चन में बता दी थी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि 2 सैम्पल्स के अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n1 प्लस n2 माइनस 2, ये होगी इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सिंगल सैम्पल था तो वो n-1 था, 2 सैम्पल हैं तो वो n1 प्लस n2 माइनस 2 हो जाएगा।
ये यहाँ पे लिखा था SP, इसको बोला जाता है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं पूल्ड वेरिएंस का फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। तो ये मैं वेरिएंस का फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। हम वेरिएंस कैलकुलेट करके, पूल्ड वेरिएंस कैलकुलेट करके स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका फार्मूला N1 - 1 S1 स्क्वायर प्लस N2 - 1 S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 - 2। ये इसका फर्स्ट फार्मूला, ठीक है जी। इसके अलावा पूल्ड वेरिएंस, ये इसकी बैक साइड पे मैं लिख लेता हूँ। दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, सम ऑफ x1 - x1 बार स्क्वायर प्लस सम ऑफ x2 - x2 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 - 2। ये दो फार्मूले। इसका थर्ड फार्मूला भी है लेकिन शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पूल्ड वेरिएंस के मैंने आपको दो फार्मूले लिखवाए। बेटा इनको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने वेरिएंस का फार्मूला पढ़ा है, सम ऑफ x - x बार स्क्वायर ओवर n - 1। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट अगर सैम्पल वेरिएंस है, फर्स्ट सैम्पल क्या है, तो मैं इसको S1 x1 बार लिखूँगा और N1 लिखूँगा, ठीक है। ये वैसे ही आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये टर्म मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी N1 - 1 S1 स्क्वायर, ये इक्वल किसके आ जाता है, x1 - x1 बार स्क्वायर। तो ये जो पूल्ड वेरिएंस का जो मैंने फार्मूला लिखवाया आपको, तो यहाँ हम ये वाली टर्म को ऊपर यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट सैम्पल के लिए भी प्लस सेकंड सैम्पल के लिए भी, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे N1 प्लस N2 - 2। या अगर ये वाली टर्म हम यूज़ नहीं कर रहे तो फिर कौन सी कर सकते हैं, ये वाली कर सकते हैं जो मैंने इसका दूसरा फार्मूला आपको लिखवाया है। वो क्या है जी, N1 - 1 S1 स्क्वायर फर्स्ट सैम्पल के लिए, N2 - 1 S2 स्क्वायर सेकंड सैम्पल के लिए डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 - 2। ये तीसरा फार्मूला। और टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने का यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है, अगेन रिपीट करता हूँ कि हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो हैं वो अननोन होते हैं और हमारे पास N1 प्लस N2 दोनों सैम्पल साइज़ को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, 30 या 30 से लेस बनेगा। ये नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो डिफरेंस ऑफ द टू पॉपुलेशन मीन्स के क्वेश्चंस होंगे हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन के, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।